उन्होंने माई मुसलमानों को चूतिया बनाया, मुसलमानों का वोट लेने के लिए प्रतापपुर का कांड हुआ। आज बीजेपी नहीं होती तो शहाबुद्दीन मरहूम जिंदा नहीं होते, उतना दिन तक 2000 कोरोना काल में मरे। पहले ये ससुराल से चलती थी, सुभाष यादव साधु यादव सरकार को चलाते थे। रंग बदलते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही ये रंग बदलते हैं। कौन गिरगिट की तरह? लालू परिवार, बीजेपी के लोगों ने ही बचाया, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब को, क्योंकि लालू यादव तो खुद चाहते थे कि शहाबुद्दीन का इनकाउंटर हो जाए प्रतापपुर कांड में। मुसलमान को वोट लेने के लिए माई समीकरण बनाया, कुछ दिन तक ये चूतिया बनाते रहे। और प्रतापपुर कांड कोई ज़्यादा दूर नहीं ना है, सन 2000 में यही प्रतापपुर कांड हुआ। किसकी सरकार थी? लालू यादव मुख्यमंत्री थे। ये कि और भी तो दल है बिहार में, लेकिन ईडी सीबीआई क्यों नहीं चेक करती है? परिवार का तो हिना मैडम ने खुद बोल दिया है कि मैं किसी दल में नहीं हूँ। हरा पीला काला सब पार्टियों का रंग है। कुछ छुट भैया नेता को लेकर के और आप चाह रहे हैं कि मुसलमान वोट ग्रोथ कर ले, तो ऐसा नहीं है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 22 फरवरी को तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली के तहत सिवान आए हुए थे और उनकी रैली में अच्छी खासी भीड़ भी हुई थी, लेकिन उस रैली में हिना साहब भी नहीं पहुंची थी, जिसकी पहले से चर्चा थी कि हिना साहब और राजद के बीच जो दूरियां है वो कम होने का नाम न ले रही है। हिना साहब नहीं पहुंची थी और उस रैली में तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया कि जो तेजस्वी यादव की जो राजद पार्टी है, पहले माई समीकरण वाली पार्टी कही जाती थी, यानी कि मुस्लिम और यादव की, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये बाप की पार्टी है, बाप की पार्टी है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता सैयद माज अरफी जी है। माज अरफी जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जी, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले माई की पार्टी थी, तो इस बात को मैं काटता हूं। बाप की ये पार्टी नहीं थी, पहले ससुराल पार्टी थी। पहले ये ससुराल से चलती थी, सुभाष यादव साधु यादव सरकार को चलाते थे। उसके बाद से उनको लगा कि नहीं, अब हम लालू यादव को लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो ये लोग रंग बदलते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही ये रंग बदलते हैं। कौन गिरगिट की तरह? लालू परिवार। तो उसके बाद ये लोगों ने माई मुसलमानों को चूतिया बनाया, मुसलमानों का वोट लेने के लिए बहाली होती थी। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बहाली हुई 1998 में दरोगा की, 1680 दरोगा, जिसमें 800 साढ़े 800 यादव दरोगा को बहाली किया गया और मात्र 98 मुस्लिम दरोगा को बहाली किया गया। यह आरटीआई से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। मुसलमानों का वोट लेने के लिए प्रतापपुर का कांड हुआ। बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम नहीं किया है। आज बीजेपी नहीं होती तो शहाबुद्दीन मरहूम जिंदा नहीं होते, उतना दिन तक 2000 कोरोना काल में मरे, लेकिन नहीं जिंदा होते। बीजेपी के लोगों ने ही बचाया, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब को, क्योंकि लालू यादव तो खुद चाहते थे कि शहाबुद्दीन का इनकाउंटर हो जाए प्रतापपुर का। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। कांड में किसकी सरकार थी? RJD की थी। उसके बाद माई, इन्होंने मुसलमान को वोट लेने के लिए माई समीकरण बनाया। कुछ दिन तक ये चूतिया बनाते रहे और कभी उनकी माँ मुख्यमंत्री बनी, कभी बाप बने। अब इनको अब बाप की पार्टी हो गई, बाप से ख़त्म हुआ तो ये आ गए अब कहाँ पे? बेटे की पार्टी। अब बोलिए, क्योंकि बेटा ये कह रहे हैं कि अब मोबाइल से रिचार्ज हो जा रहा है, मोबाइल से ओला उबेर बुक हो जा रहा है, तो मोबाइल, अब मुसलमान की वोट की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमान भी अब हाईटेक हो गया है। वो जान रहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम मोदी जी के साथ हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, सभी मुसलमानों ने तहे दिल से शुक्रिया किया। कहाँ दंगा हुआ?
अगर लेकिन इनकी सरकार होती तो दंगा हो जाता, दंगा करा देते मुसलमानों को डराने के लिए। आपने कहा कि शहाबुद्दीन का एनकाउंटर करवा देते राजद यानी लालू यादव जी। जी तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मीडिया में पूछ ले भाई। प्रतापपुर कांड कोई ज्यादा दूर नहीं ना है। सन 2000 में यही प्रतापपुर कांड हुआ। किसकी सरकार थी? लालू यादव मुख्यमंत्री थे। गोली कांड किसके हुआ? उनके वो सांसद थे ना, शहाबुद्दीन साहब। तो कहने का चीज़ है कि बीजेपी ने कभी किसी मुसलमान को न्याय दिया है, किसी मुसलमान क्रिमिनल को काउंटर नहीं करवाया है। किसी मुसलमान, हाँ, जो दोषी है, जिसको कोर्ट ने सजा याफ्ता कर दिया है, जो गलत करेगा, जैसे यूपी में हो रहा है, चाहे मेरे राज्य में, जो गलत करेगा उसके साथ अन्याय होगा। आप कह रहे हैं कि बेटा बाप की पार्टी जो कह रहे हैं, तो आप 1.5 साल की उम्र में आप इतना नौकरी, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर आप इतना बड़ा आप घोटाला किए, जिसको आज सीबीआई ईडी आपको बार बार जाना पड़ रहा है, आप बदनाम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि और भी तो दल है बिहार में, लेकिन ईडी सीबीआई क्यों नहीं चेक करती है? और रहा बात की शहाबुद्दीन परिवार का, तो हिना मैडम ने खुद बोल दिया है, अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। कि मैं किसी दल में नहीं हूँ। हरा पीला काला सब पार्टियों का रंग है, मुझे सब रंग पसंद है, तो इस पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। वो इन लोगों का इंटरनल ही मामला है, वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनकी पार्टी है। अगर वो मेरे पार्टी में आते हैं तो हम लोग स्वीकार करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमको तो भाई सबका साथ सबका विकास के साथ तरक्की करना है, क्योंकि अब की बार 400 पार। अर्पी जी, आप कह रहे हैं कि हिना साहब को अब स्वीकार करेंगे। एक समय था जब भाजपा यहाँ से जब भी चुनाव जीती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफत करके जीती है, तो उनके परिवार को कैसे आप स्वीकार? देखिए, हिना मैडम एक महिला है, और हिना मैडम जो है एक महिला होने के नाते अगर वो मेरे एनडीए के गठबंधन में आती हैं तो इस बात को, उनकी ताकत को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। और हमें स्वीकार है, क्योंकि हमको सीवान की तरक्की करना है, हमें मुसलमानों की तरक्की करना है। मुसलमान को तो तेजस्वी जी ने क्लियर कर दिया ना कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। कुछ छुटभैया नेता को लेकर के और आप चाह रहे हैं कि मुसलमान वोट ग्रोथ कर ले, तो ऐसा नहीं है। देखिए, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों के वोट से आरजेडी मजबूत थी, मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से आरजेडी मजबूत थी? इस बात को कितना मानते हैं? नहीं, आरजेडी, देखिए, शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी मजबूत थी कि नहीं थी ये तो मैं डिफिनेशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुसलमान का जो 17.5% जो वोट था, जो सीमांचल से लेकर के उत्तरांचल और मध्यांचल से लेकर पूर्वांचल तक जितने वोट थे, मुसलमान एक मुश्त होकर के, हम लोगों को मलाल है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं 23 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूं, मुझे कभी अपमानित नहीं किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ का भी सोचो, मुझे इस बात का मलाल रहता है कि मैं मुसलमानों के लिए आज जो शहरी प्रधानमंत्री शहरी घर बन रहा है, चाहे रोड बन रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, सबसे मुसलमान फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मोदी के नाम पर वोट देने से कतराते हैं, उनका हाथ कांपता है। उनका हाथ कांपता है इसलिए कि ये लोग डियर इज फियर पर्सन, फियर डरवा करके रखा, और मुसलमानों को डरवा के रखा दंगा के नाम पर। आज कहाँ दंगा हो रहा है? आज जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है या चाहे जहाँ है वहाँ आप देख लीजिए, कहीं दंगा नहीं हो रहा है। आज बंगाल के हालात देख लीजिए, आज मुसलमानों की बद से बदतर हालात है। कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। बाबरी मस्जिद को किसने ताला लगवाया, बाबरी मस्जिद में किसने मूर्ति रखा? आज हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाया, उसके बगल में मस्जिद भी बन रही है, जैसे कोर्ट के आपने देखा है जो जजमेंट आया था। तो कहाँ मुसलमानों ने कोई इतराज़ किया? सबने कहा कि राम आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हम भारत के नागरिक हैं भाई, हम सुकून से रहते हैं। भारत में कहाँ हम मुसलमानों के साथ तअस्सुब होता है? लेकिन आज भी मुझे मलाल है कि मुसलमान तरक्की का फ़ायदा, जो भी डेवलपमेंट की बात होती है मोदी सरकार देती है, उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो कमल पर बटन दबाने से उनका हाथ कांपता है। और ये नहीं मालूम है कि ये बाप की पार्टी, बेटे की पार्टी और ससुराल की पार्टी को ये लोग वोट देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब मुसलमान जाग गया है और उनको ये एहसास हो गया है कि उला उबेर के तरह मुसलमान उनको आने वाले विधानसभा और लोकसभा में पता चल जाएगा। और 40 की 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, सीवान भी जीतेंगे, चाहे एनडीए गठबंधन का सीट हो या बीजेपी यहाँ से लड़े। मैं एक बात और तेजस्वी जी से कह देना चाहता हूँ कि तकब्बुर और घमंड में ना रहें, क्योंकि बड़े बड़े बादशाहों का तकब्बुर और घमंड टूट गया है। बस यही अपनी बात कहूँगा।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद माज अरफी जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी करीबी माने जाते हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ इनकी अच्छी पकड़ है और ये इन्होंने खुलकर अपने जो बात है कि मुसलमान जो है सारी सुविधाएं बीजेपी से लेते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो मुसलमानों के हाथ कांपते, ऐसा सैयद माज अरफी ने कहा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सहयोगी रिंकू के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सुबह।